आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना होगा, जो कि चाइना में मौजूद है, जिसको दीवार चीन कहा जाता है। इसीलिए अपने न्यूक्लियर प्रोटेक्ट प्रोग्राम को भी उन्होंने ग्रेट वॉल, अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल का नाम दिया है। और ये शंघाई बीजिंग में उन्होंने बना भी लिया है। ये अंडरग्राउंड वैसी सुरंग्स हैं जिसके अंदर ना सिर्फ एटमी असासे महफूज रहेंगे, बल्कि जो शहरी इसके अंदर जाएंगे वो भी अपनी तरफ से महफूज होंगे। पाकिस्तान अपने एटमी असासों को इस्लामी एटमी असासे समझता है, और ये बहुत बड़ी ख़बर है कि हमारे असासे जो हैं, जिन पर हासदीन की और दुश्मनों की हर वक्त नज़र लगी है, वो हर वक्त ढूंढते रहते हैं कि कहीं से ये असासे उनको नज़र आएँ। हमने आज तक उनको भनक नहीं पड़ने दी। हमने जब बलूचिस्तान चागी में भी न्यूक्लियर एक्सपोजर्स किए थे, मैं ये समझता हूँ कि आज तक जितने पाकिस्तान के सरबराह आए, उन्होंने सियासी तौर पर, अस्करी तौर पर किसी के साथ किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ किया भी हो, लेकिन एक वहाद ऐसी चीज़ है जिस पर सबके सब सियासतदान और अस्करी जो एहलकार हैं वो मुतफिक हैं, और वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली जिससे एटमी हमले से बचा जा सकता है। ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है। मैंने कहा आपको बता दूँ कि दुनिया में एटमी अदम फैलाव की तरफ जहाँ पर बहुत सारे ममालिक काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ एटमी मुखलक हथियार बनाए जा रहे हैं, रेस लगी पड़ी है मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, बरतानिया है, पाकिस्तान, इंडिया है। तमाम ममालिक जो हैं एक रेस में हैं। कुछ लोग एटमी क़ुव्वत हासिल कर चुके हैं और कुछ ममालिक जो हैं जो एटमी क़ुव्वत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी कि अगर उन पर एटमी हमला किया जाए तो उनके एटमी असासे कैसे महफूज रहेंगे। और उनमें अमेरिका और चाइना जो है, इनकी आपस में मुकाबलेबाजी है, लेकिन चाइना उससे एक कदम आगे है। अमेरिका में जो इस वक्त निज़ाम मौजूद है उसको साइलोज़ बोलते हैं। न्यूक्लियर साइलोज़ बनाए जाते हैं जिसमें मिसाइल रखे जाते हैं और उन गाड़ियों में फ़िट किए जाते हैं। मुझे याद है कि मरहूम जनरल ज़रार अज़ीम एक मरतबा बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, मैं भी उस महफिल में मौजूद था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें दौरान ट्रेनिंग अमेरिका के एक ऐसे शहर में ले जाया गया जो अंडरग्राउंड था और उसमें स्प्रिंग थे। अगर एटमी हमला होएगा तो उसमें सदर जो हैं, अमेरिकन सदर जो हैं, उस समेत तमाम अहम जो ओहदेदार हैं वो शहर में चले जाएंगे और उसके बाद वो निज़ामी ज़िंदगी वहाँ से ऑपरेट कर लेंगे, लेकिन एटमी हमले का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। तो वो अपनी तरफ से ये बुराई बता रहे थे, लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला कि चाइना इससे आगे चला गया है। आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना होगा, जो कि चाइना में मौजूद है, जिसको दीवार चीन कहा जाता है। इसीलिए अपने न्यूक्लियर प्रोटेक्ट प्रोग्राम को भी उन्होंने ग्रेट वॉल, अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल का नाम दिया है। और ये शंघाई बीजिंग में उन्होंने बना भी लिया है। ये अंडरग्राउंड वैसी सुरंग्स हैं जिसके अंदर ना सिर्फ एटमी असासे महफूज रहेंगे, बल्कि जो शहरी इसके अंदर जाएंगे वो भी अपनी तरफ से महफूज होंगे। और उसके लिए जो सिस्टम है, जो एयर प्योरीफिकेशन का सिस्टम है, एयर प्योरीफिकेशन का सिस्टम है, वो बहुत ज़बरदस्त लगाया जाता है ताकि किसी किस्म की ताबकारी इन टनल्स के अंदर, जिस पर बाकायदा शहर आबाद हैं और जिसको अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल का नाम दिया गया है, उसमें रहने वालों को किसी किस्म की कोई परेशानी, ना सांस लेने में, ना खाने पीने में, ना रहने में, ना आने जाने में कोई दुश्वारी होगी। इनको लिंक किया जाता है बहरी रास्तों के साथ, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, अंडरग्राउंड शहर है। और इसी तरह की टेक्नोलॉजी जो है, अब ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान ग्वादर में अप्लाई करेगा। और ग्वादर में क्यों करेगा, बलूचिस्तान क्यों इतना अहम है? तो आपको याद है कि चागी में धमाके हमने किए थे। एक पहाड़ है चागी, जिसके हमने सुरंगें खोदी थी और उसके अंदर एटमी धमाका किया था। पहाड़ को ज़रा सी लर्जिश आई थी, सिर्फ कोई उस पर कोई असर नहीं हुआ था। तो ऐसे महफूज तरीन जगहों के लिए बलूचिस्तान बेहतरीन जगह है, जहाँ पर पहाड़ मौजूद हैं, साथ में समंदर मौजूद है। अंडरग्राउंड आप सबमरीन्स बनाना चाहें, सबमरीन्स को, एटमी सबमरीन्स को चलाना चाहें, बचाना चाहें एटमी हमलों से, आप बहुत बेहतरीन तरीके से बचा सकते हैं और वहीं पर आपकी सारी प्रोटेक्शन होगी। चीन का ग्वादर में इंटरेस्ट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि चीन इस वक्त ग्वादर पर कसीर सरमायाकारी कर रहा है, क्योंकि वो इसके रास्ते से पूरी दुनिया के साथ अपनी तजारत करना चाहता है। और अपने शहरियों को महफूज करने के लिए अगर वो बीजिंग में और बाकी शहरों में ये सिस्टम ला सकता है, अंडरग्राउंड वॉल वाला, द ग्रेट वॉल वाला, तो यहाँ पर भी वो सिस्टम
बनने जा रहा है। अभी ये बात जो है शुनीद है, इसमें किस तरह से इसको बनाया जाएगा, किस तरह से इसको तमीर किया जाएगा, क्या क्या इसके अंदर निज़ाम होगा, इसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान अपने एटमी असासों को इस्लामी एटमी असासे समझता है, और ये बहुत बड़ी ख़बर है कि हमारे असासे जो हैं, जिन पर हासदीन की और दुश्मनों की हर वक्त नज़र लगी है, वो हर वक्त ढूंढते रहते हैं कि कहीं से ये असासे उनको नज़र आएँ। हमने आज तक उनको भनक नहीं पड़ने दी। हमने जब बलूचिस्तान चागी में भी न्यूक्लियर एक्सपोजर्स किए थे, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी उनको भनक नहीं पड़ी थी। और इसमें सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लेना भी ज़्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि आज तक जितने पाकिस्तान के सरबराह आए, उन्होंने सियासी तौर पर, अस्करी तौर पर किसी के साथ किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ किया भी हो, लेकिन एक वाहद ऐसी चीज़ है जिस पर सबके सब सियासतदान और अस्करी जो एहलकार हैं वो मुतफिक हैं, और वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, आलम इस्लाम का है, और इसके लिए, इसको महफूज करने के लिए अब द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बनेगी बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान इसके लिए एक मौजू इलाका है जहाँ पे संगलाह सख्त पत्थर वाले पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों के दरमियान में ही ऐसी टनल्स बन जाएं तो एटमी धमाके भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि हमारे दुश्मन ने बलूचिस्तान को क्यों फोकस किया है। कुछ गद्दार वतन जो वतन में मौजूद हैं, और कुछ बैरून मुल्क से अखलाकी और माली जो है मावनत कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान में अमन कायम ना हो। और अगर बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं होगा तो इस तरह का शहर उसके अंदर अंडरग्राउंड पहाड़ों के नहीं बसाया जा सकेगा। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि चाइना जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और सी पैक का जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए चाइना हर हद से गुजर जाएगा। ये अमेरिका भी पता है, रूस को, भारत को, तमाम उन ममालिक को जो इस वक्त अपने आप को पावर में समझती हैं, ये सुपर पावर समझती हैं, उनके लिए ये एक पैगाम है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान के साथ चीन है, और द अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल जो है वो अगर पाकिस्तान में बनेगी तो बलूचिस्तान उसके लिए बेस्ट जगह है जहाँ पर ये बनाई जाएगी। और यहाँ पर जो सर्वे है इब्तदाई, हमारी इतलात के मुताबिक इब्तदाई सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया है ताकि पाकिस्तान के यानी इस्लाम के असासों को महफूज किया जाए। पाकिस्तान महफूज है तो इस्लाम महफूज है, और पाकिस्तान ने ही इस्लाम की और इस्लामी ममालिक की हिफाजत करनी है, सब लोग जानते हैं। इसमें ग्वादर में आपको आने वाले दिनों में मज़ीद सरमायाकारी इस्लामी ममालिक की भी नज़र आएगी, और बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए हमारी अस्करी और हमारी सिविल दोनों क़यादतें जो हैं जिस तरह से पुरअज़म हैं, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द अवाम ये खुशखबरी सुनेंगे कि बलूचिस्तान का एक इलाका न्यूक्लियर फ्री, न्यूक्लियर का हमले से फ्री हो गया है, और वहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसा असर नहीं होगा। इसकी मज़ीद डिटेल जो हैं वो तो कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सारी खुफिया रखी जाती हैं। इनकी गहराई कितनी होगी, ये शहर कितना बड़ा होगा, कितना फैलेगा, कौन कौन से पहाड़ों के नीचे से गुजरेगा, टनल्स कौन कौन से समुद्र में उतरेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी बहुत सारी तफसीलात शायद कभी सामने ना आए। लेकिन ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान और चीन बहुत गहरी दोस्ती है। वो जो कहते हैं कि हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और बहरे हिंद से गहरी जो है ये दोस्ती है, तो इस दोस्ती का एक सबूत जो है अब आपको बहुत जल्द बलूचिस्तान में मिल जाएगा, जिसमें एक ऐसा शहर बसा लिया जाएगा जो कि किसी भी न्यूक्लियर हमले या एटमी हमले के से अपने शहरियों को, हमारी तनसीबात को, हमारे अहम डाटा को, हमारे एटमी असासों को बचा सकेगा, हमारी अहम शख्सियात को भी बचा सकेगा। खुशखबरी थी, मैंने कहा आपको बोलते कालम में ही बता दी जाए, और इस बोलते कालम का जो है आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने इसको लिख भी लिया है, जो कि 24 न्यूज़ की जो वेबसाइट है डिजिटल की, उस पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उसमें ज़्यादा तफसील होगी, इसमें ज़रा कम बोलने में मैं कम तफसील बताता हूँ, क्योंकि यहाँ फिलबदी बोलना होता है। लेकिन खुशखबरी थी, बड़ी खुशखबरी थी कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।